हेलो एवरीवन। एसएससी फेज 8 के बहुत सारे रिजल्ट्स अभी पब्लिश हो चुके हैं डिफरेंट रीजन की। और हर एक पोस्ट का मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पर अपडेट दिया है, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। पिछले 1 डेढ़ महीने में करीब 500 से 600 कैंडिडेट्स ने चैनल सब्सक्राइब किया, तो पहले तो वेलकम है सभी का। उसके बाद गाइज बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे अभी ईआर रीजन का या फिर अदर रीजन के कुछ रिजल्ट्स आए हैं जिसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेके काफ़ी मतलब ऑब्जेक्शन डाले हैं। रिजल्ट में स्टेटस दिया है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो है वो उसको सेंक्शन नहीं किया है, प्रोविजनल स्टेटस रखा है। और बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि रिप्रेजेंटेशन या ऑब्जेक्शन कैसे करना है अगर रिजल्ट में कुछ हमें गड़बड़ लगती है तो यही 3-4 चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिए, डिटेल में समझाने वाला हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हर लेटेस्ट अपडेट आपको मैं सभी एग्ज़ाम्स की प्रोवाइड कराता हूँ। और आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। गाइस सबसे पहले तो हम बात करेंगे सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, ठीक है? सबसे ज़्यादा ओबीसी सर्टिफिकेट को, या मैं एससी एसटी किसी की भी बात करूँ, तो पहले ये जो नोटिफिकेशन था गाइस इसको पढ़ना चाहिए था जब एप्लीकेशन फिल करते थे। मैं तो ये कहता हूँ कि नोटिफिकेशन आता है तो पहले पढ़ लो, अपने डॉक्यूमेंट्स उस डेट तक कंप्लीट जरूर कर लो, आगे फ्यूचर में कभी दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या था, अगर मैं एस सी एस टी एप्लीकेंट्स की बात करूँ तो इन्होंने बोला था कि अगर आपको एज रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन चाहिए तो आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना, जिसका फॉर्मेट जो है एनेक्सर 1 में दिया है नोटिफिकेशन में। लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ डाल दूंगा। चैनल की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां से जाओ ज्वाइन करो, तुरंत वो पीडीएफ्स वगैरह आपको वहां पे मिल जाया करेंगे, ठीक है? अब ये बोला है कि जो मतलब कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा, एस सी एस टी सर्टिफिकेट कौन सैंक्शन कर सकता है, उसके लिए अपेंडिक्स 1 में इन्होंने बताया कि ये लोग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में आते हैं। तो मैं अभी दिखा रहा हूँ। ऐसी ओबीसी की बात करूं कि जो लोग क्रीमी लेयर में कवर नहीं, सिर्फ वही लोग रिजर्वेशन ले सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके बाद इनका फॉर्मेट जो है वो 7 है। और जो सर्टिफिकेट था वो उसका जो मतलब लास्ट डेट था 20 मार्च 2020 के बाद का जो सर्टिफिकेट होगा उसको ये एंटरटेन नहीं करेंगे, वो कंसीडर नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने बोला है, ठीक है? और ये बोला है कि जिन कैंडिडेट का रिजल्ट इन्होंने प्रोविजनल रखा है वो तब तक मतलब प्रोविजनली रहेगा जब तक उसकी सत्यता जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा वेरीफाई नहीं कर दी जाती, ठीक है? तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आती है कि जो आपका सर्टिफिकेट है, जैसे जिन लोगों का प्रोविजनल में है, अब आप क्या करो कि आप जो आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद ये आपको फाइनल सोल्यूशन बताता हूँ। ईडब्ल्यूएस के लिए भी इन्होंने बोला था कि एनेक्सचर जो है वो आपका 11 है, अपेंडिक्स 1 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दी है, इस डेट तक होना चाहिए, इसके बाद नहीं होगा, ठीक है? क्रूशियल डेट 20 मार्च जो है इन्होंने रखी है। अब देखो जरा, इन सभी सर्टिफिकेट के लिए आपकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो कौन? अगर हम पीडब्ल्यूडी की बात करें, ये ये लोग बना के देंगे सर्टिफिकेट को। अगर पीडब्ल्यूडी ये छोड़ो जरा, इसके बाद हम सीधा बात करते हैं एस सी एस टी। एस टी एस टी के लिए इतने लोग जो हैं ये साइन कर सकते हैं। और यहाँ पे बोला था कि जो तमिल लोग हैं एस टी कैंडिडेट में आते हैं उनका जो सर्टिफिकेट होगा वो रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर साइन करेगा, ठीक? इसमें देखो एसडीएम भी आता है आपका, शायद तहसीलदार भी आता है, तालुका मजिस्ट्रेट, तो ये सब है। लेकिन ओबीसी के लिए यहाँ पे आपको समझना है, बहुत सारी क्वेरीज उनकी थी कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कलेक्टर के द्वारा इशू किया होगा या फिर डिप्टी के द्वारा इशू किया होगा। डीएम करेगा, एसडीएम नहीं कर सकता, आपका जो तहसीलदार होता है वो नहीं कर सकता, वो नहीं मानेंगे। इसलिए शायद वहाँ पे कुछ लोगों की जो चीज लिखी है कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा साइन नहीं किया है, नॉट वेरीफाइड। तो ये कई सारे लोगों के मतलब जो भी क्वेश्चन थे उसका आंसर ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देखिए जरा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये है, ठीक है? अगर इनमें से आपने किसी से नहीं बनवाया है ईडब्ल्यूएस तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा।
आपके पास अभी टाइम है तो आप कर सकते हैं। अगर आप मतलब वेरीफाई नहीं हुआ था उस टाइम तो आप उसको ले जाके साइन करा के फिर इनको मेल कर दीजिए, ठीक है। तो अब आपको ये बात समझ में आई। तो प्रोविजनल इस वजह से रखा हुआ है कि अगर आप इतने टाइम के अंदर ये कंपिटेंट अथॉरिटी से साइन करा के भेजते हो, अगर अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो 20 मार्च 2020 से पहले का है, तो ये कंसीडर करेंगे। अब दूसरा सवाल तीसरा सवाल हमारा ये बनता है कि अगर सर मान लो हमें लगता है हमारा रिजल्ट फेयर नहीं है और हमें रिप्रेजेंटेशन डालनी है, तो हम कैसे डालेंगे, ऑब्जेक्शन कैसे करेंगे। तो अलग अलग रीजन की अलग अलग इंस्ट्रक्शंस है, वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये है आपका ईआर रीजन का, एसएससी ईआर रीजन का। इन्होंने क्या बोला है कि इफ एनी कैंडिडेट हैज एनी ऑब्जेक्शन, अगर आपको ऑब्जेक्शन है विथ रिगार्ड टू हिज हर इन एलिजिबिलिटी, कि आपको इन एलिजिबल किया है कोई कारण से, सी या ही मे सबमिट हिज ग्रीवांस रिप्रेजेंटेशन टू दिस रीजनल ऑफिस अलोंग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या भेजना है, सिर्फ जो ऑब्जेक्शन दिया है वो या फिर सारे। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग है ना ऑल डॉक्यूमेंट्स जो है वो कर दो, कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके वही सर्टिफिकेट सिर्फ देख पाएँ और फिर बाकी का चेक चेक कर पाएँ। तो सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर लो, वो भी आपकी पोस्ट के लिए ज़रूरी थे, और उसको क्या है आप इस मेल आईडी पर मेल कर दो। 26 मतलब डेट अलग-अलग हो सकती है, मैंने तो ये सब लिया हुआ है। सब्जेक्ट में क्या डालना, सब्जेक्ट में आप लिख देना रिप्रेजेंटेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, या फिर ऑब्जेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी है, ठीक है, ऐसे लिख देना रिगार्डिंग। उसके बाद आप मेल जब लिखेंगे तो वहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे सर करके, काइंडली फाइंड इनक्लोज्ड ऐसे लिख देंगे, काइंडली फाइंड इनक्लोज्ड मतलब जो आप अटैच कर रहे हो वो ये देख लीजिए। और उसके बाद जो है इन दिस रिगार्ड आई हैव सबमिटेड ऑल द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स फॉर द पोस्ट, ठीक है। तो ऐसे आप करके लिख देंगे, या आपको हिंदी में जो भी सूटेबल हो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे जो है आप अपना नेम जरूर लिखिए, ठीक है, अपना रोल नंबर लिखिए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए, ठीक है, ये सब डिटेल आपको जरूर लिखनी है। और अपना जो है पोस्ट कोड नीचे मेंशन कर दीजिए, पोस्ट कोड कौन सा है आपका ये सब मेंशन कर दीजिए। तो कोई वैसी चीज़ नहीं है रिप्रेजेंटेशन की बहुत आपको भयानक लिखना है, लेकिन ये याद रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं पहले उनको सेल्फ अटेस्ट करना, उस पर स्कैन करना, तब जाके इसमें अटैच करना, ठीक है। तो ये है आपका तरीका। या रीजन की अच्छी बात यह है कि ये डॉक्यूमेंट साथ में ही मांग रहे हैं, अगर आपको कोई इन्होंने बोला है कि ये कमी है तो डॉक्यूमेंट्स भी ले रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है। ऐसी अगर मैं बात करूँ, ये है अपना केकेआर रीजन का, सेम वही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। आपको ये मेल आईडी दी है, आपको यहाँ पे मेल करना है, और वही करेंगे हम। सबसे पहले हमारा एक सब्जेक्ट बन जाएगा, जो आपका मेल का सब्जेक्ट होता है उसमें वही लिख दीजिएगा रिप्रेजेंटेशन या ऑब्जेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ ये रिगार्डिंग, ठीक है, ऐसा करके। उसके बाद वही लिखना काइंडली फाइंड इन पोस्ट, क्योंकि इन्होंने भी बोला है क्या, एक मिनट, ओके, अच्छा, इन्होंने जो है डॉक्यूमेंट कुछ नहीं मांगे हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अलग अलग रीजन का अलग अलग है। इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं मांगा है, तो आप अटैचमेंट मत भेजिएगा, या भेज भी सकते हैं लेकिन मांगा नहीं है तो मत भेजिए, बस आप मेल कर दीजिए, ठीक है। बस उसमें लिख देना सर जो है आई वाज सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट फॉर दिस वन, है ना, माय डिटेल्स आर एज अंडर, डिटेल मैंने नीचे दे रखी है, ये है I have all the requisite documents or essential qualification for this post. Kindly मतलब आप रीड करिए, अगेन स्क्रूटनी करिए हमारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, आपको रिप्लाई करेंगे कुछ, फिर आपको शायद वो डॉक्यूमेंट भेजने होंगे। तो इस रीजन का ये हाल है। अच्छा होता है कि डॉक्यूमेंट साथ में ले लेते। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं SSC WR रीजन की, ये मेल आईडी आपको गिवन है, सेम वही चीज़ आपको करनी है, ठीक है। इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगा है तो आप भेज सकते हैं, नहीं भी भेज सकते हैं, जो भी आपका स्टेटस रहा था। अच्छा, ये है हमारे पास SSC आई थिंक CR रीजन का, ये
ये सीआर रीजन का है। इन्होंने भी बोला है कि जिन कैंडिडेट्स को ऐसा लगता है कि भाई उनके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस या एज लिमिट क्राइटेरिया है जो नोटिस में दिया था, और गलती से कोई चीज़ आपसे छूट गई है, ठीक है, इस वजह से उनको रिजेक्ट किया है, तो आप लोग जो है अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। सेम वही चीज़ आपको मैंने जो बताई है, मेल आईडी आपको ये दे रखी है, ठीक है। सिर्फ मेल के थ्रू ही ये रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, फिजिकली नहीं ले रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बताऊं आपको एसएससी डब्ल्यूआर रीजन की ये आपकी तरीका है। आप यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जैसे ये सब्जेक्ट बोला था कि आपको जो सब्जेक्ट बनाएंगे वो ऐसे लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ये फेज 8 रिगार्डिंग, ठीक है। ऐसे ही आप अदर रीजन के लिए भी लिख सकते हैं। ये मेल आईडी है, आपको यहाँ पर भेजना है, और यहाँ पे सीसी मतलब वो कॉपी टू जो होता है इनको करके रखना है, ठीक है। और वही आपको फुल डिटेल अपनी पूरी नीचे मेंशन करनी है। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई कुछ ना कुछ हेल्प हो आप सभी लोगों की, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके बाद बस इतने ही रीजन का मेरे पास अभी तक अपडेट था, तो जो दिया था, तो 3-4 चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो आपको मैंने बता दी कौन है। अगर आपका सर्टिफिकेट उनसे साइन नहीं है, तो अगर अभी करा सकते हो तो करा के भेज सकते हो। दूसरा क्या है, प्रोविजनल का मैंने आपको बता दिया कि प्रोविजनल जो है आप मतलब बियॉन्ड डेट तो वो अब कंसीडर नहीं करने वाले हैं, ठीक है। प्रोविजनल का मतलब ये होता है कि कभी भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपका हो जाए, कोई उसमें परेशानी नहीं आए, लेकिन कोई क्लैरिटी इस चीज़ में कहीं नहीं दी है, ठीक है, कि पूरा नोटिफिकेशन में डिटेल में पढ़ चुका। तो तीसरा चीज़ हमारा ये हो गया कि रिप्रेजेंटेशन कैसे फाइल करनी। कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़ है, बस मेल जो है टाइम से कर देना, और डॉक्यूमेंट्स अगर कंप्लीट तो ज़रूर करना। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई अपडेट आएगा तो मैं तुरंत आपको दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।